नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राओं। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम फिनॉल की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर बात कर रहे थे कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो इसमें होती हैं उसमें जो मुख्य प्रकार की थी उसमें हमने देखा था कि जो हैलोजिनेशन है वो किस प्रकार से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। इसी तरह से सल्फोनेशन में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न हैं होती हैं, तो उसमें मुख्य उत्पाद पैरा उत्पाद बनता है। नेक्स्ट जो हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करी थी वो थी फ्रीज रीअरेंजमेंट, जिसमें कि फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एसिटाइलेशन हो जाता है, फिनाइल एसिटेट प्राप्त होता है, एस्टर बन जाता है। उसी क्रम में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एस्टर है वो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में गर्म करने पर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर फ्रीज रीअरेंजमेंट हो जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। तो ये जो नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कई बार आपसे केवल प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, कई बार रिएक्शन देकर अभिक्रिया का नाम भी पूछा जा सकता है। इसी क्रम में आपने जो है अब हम कार्बोक्सिलेशन करा था, फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट करा था, जिसमें कि एलाइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, मतलब कि एराइल ईथर्स जो होते हैं वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग गर्म करने पर रीअरेंजमेंट हो जाता है और अणु का पुनर्विन्यास होकर एलाइल फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। तो इसमें रिएक्शन जो है इसमें रीअरेंजमेंट है, जिसमें कि एलाइल ग्रुप जो है वो रीअरेंज हो जाता है और यदि ऑर्थो पोजीशन फिल्ड होती हैं तो ऐसी स्थिति में पैरा पोजीशन पर एलाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो अब आज हम बात करेंगे नाइट्रोसेशन की, मतलब कि जो NO प्लस ग्रुप जो है वो फिनॉल में इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि पैरा नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है और ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसमें से पैरा जो है वो मेन प्रोडक्ट होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब वास्तव में ये अभिक्रिया है क्या? जैसा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन करी होगी, जो कि फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में ली जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल को NaNO2 और H2SO4 के साथ में हीट करते हैं। हीट करने पर क्रमशः उसमें ग्रीन कलर आता है। ये जो हल्का गर्म जब करते हैं तो ग्रीन कलर से पहले जो है लाल भूरा सा रंग होता है जो हरे नीले में परिवर्तित हो जाता है। जब इसको जल के साथ डाइल्यूट करते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है और यदि इसे NaOH के साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ कराया जाए तो नीला रंग हो जाता है। इसे बोलते हैं लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। होता क्या है इसमें कि जो फिनॉल है उसका HNO2 और H2SO4 की जब अभिक्रिया होती है तो NO प्लस बनता है। ये NO प्लस फिनॉल के ऊपर अटैक करता है और H प्लस निकल जाता है और NO ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको इसमें अभिक्रिया लिख रखी है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है और जो ग्रीन और ब्लू कलर आता है वो होता है इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट के कारण। तो ये आपको वाइवा की दृष्टि से भी याद रखना है कि जो इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट है वो लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण में बनता है, जिसमें कि OH की रिएक्शन जब NaNO2 और इसके साथ में H2SO4 के साथ में करवाई जाती है और फिर नेक्स्ट स्टेप में इंडोफिनॉल बनता है, मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल प्राप्त होता है जिसका कि ब्लू कलर होता है। तो इस रिएक्शन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, वो है रेमर-टिमन्स रिएक्शन। अगेन ये भी नेम रिएक्शन है, इस पर आपको नाम के साथ भी याद रखना है कि यह अभिक्रिया क्या होती है। तो जो रेमर-टिमन अभिक्रिया है इसके अंदर
फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म किया जाता है जिसमें कि क्षारीय विलयन लिया जाता है और उसके अंदर फिनॉल के अंदर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है उसे हम सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसमें रिएक्शन होती कैसे है? तो सबसे पहले फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनता है और क्लोरोफॉर्म का जो हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हैं उससे डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन होती है। ये डाइक्लोरोकार्बिन फिनॉल के ऊपर अटैक करती है, फिनॉक्साइड आयन के ऊपर अटैक करती है और ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो ये इसके ऊपर अटैक करती है और अटैक करने के साथ ही जो चूँकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही और क्रमशः इस प्रकार से होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल से हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसे कि सैलिसैल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसको कहते हैं हम नेम रिएक्शन। परंतु कई बार यदि हमारे फिनॉल जो है उसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है, मतलब कि पैरा पोजीशन पर यदि CH3 समूह उपस्थित है, मतलब कि पैराक्रिसॉल है, ऐसी स्थिति में जब रैमर-टिमन रिएक्शन करवाई जाएगी तो NaOH क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जो करवाई जाएगी तो उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ऑर्थो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर होगा क्योंकि पैरा पोजीशन फिल्ड है और साथ ही साइक्लोहेक्साडाइनोन व्युत्पन्न भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक रैमर-टिमन रिएक्शन हो गई। इसी में कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप वेनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो वेनिलीन में भी आपकी रिएक्शन जो होती है उसमें गुएनाकोल कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि OH और OCH3 ग्रुप एक दूसरे के साथ में ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं और ऐसी स्थिति में जब क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन होती है तो वो CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाता है और वेनिलीन बनता है। तो ये भी आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वेनिलीन क्या होता है, इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो वेनिलीन जो है एक बहुत ही फ्रेगनेंस वाला पदार्थ है जो कि आइसक्रीम और जो हमारे कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, मतलब कि जो बेकरी पर बनते हैं, उसमें ये सुगंधित पदार्थ के रूप में भी मिलाया जाता है। तो इसलिए जो कई बार आपसे वेनिलीन की प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है कि वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो वेनिलीन है वो ग्लूकोल से तो बनाया जाता ही है, यूजीनॉल से भी बनाया जाता है, तो उसकी कुछ प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हॉबिन-हॉश रिएक्शन। ये क्या है? हॉबिन-हॉश रिएक्शन के अंदर हम काम में लेते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इस कंपाउंड के जब हम फिनॉल अल्कोहल की उपस्थिति में जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हमारा एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इसको ये एक तरह से गैटरमैन रिएक्शन का ही विस्तार है। इसमें हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एसाइलेशन कर रहे हैं और चूँकि मेटा पोजीशन के ऊपर OH समूह उपस्थित है तो केवल एक ही पोजीशन खाली है जिस पर कि COCH3 ग्रुप अटैक कर सकता है और कंपाउंड बना सकता है। तो ये आप रिएक्शन कहलाती है हॉबिन-हॉश रिएक्शन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं
इसमें CH3CN और HCl और AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। तो उसमें क्रियाविधि में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैटायन बनता है, और ये कैटायन जो है वो ट्राइहाइड्रॉक्सी मतलब कि 2,4,6 ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन जो है उसके ऊपर अटैक करता है, और हमें क्रमशः अंत में COCH3 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आपने अभी रिएक्शन पढ़ी हॉबेन-हॉश। एक बात मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगी कि अभी मैंने इसको जो ट्राइहाइड्रॉक्सी जो कंपाउंड है उसको मैंने पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जो है उसको मैंने बोला, तो ये 2,4,6 बोला। 2,4,6 की जगह ये होगा 1,3,5। देखिए आप इसकी पोजीशन 1 पर है, 2 पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। 1,3,5 ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन या पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनॉल। तो उसको हमने एसाइलेशन इसका करवाया। तो इस प्रकार से आपने जो इसकी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो आपने नेम रिएक्शंस में करा कि रामर-टिमन रिएक्शन, हॉबेन-हॉश रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, मुख्य रूप से आपने रिएक्शंस का अध्ययन करा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ जो शेष रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।